हाँ जी, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दी हुई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो बच्चों, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों या चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी उसे हम आयत कहते हैं। 4 आकृति से घिरी हुई आयत है ना, 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम आयत भी कहते हैं, लेकिन इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज की आकृति क्या होती है, वर्ग की आकृति क्या होती है, आयत की आकृति क्या होती है, चतुर्भुज की आकृति क्या होती है। इसके आधार पर हम ये सब जानते हैं बच्चों। तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है। ये एक त्रिभुज दिख रहा है बच्चों, ये देखिए, इसकी तीनों भुजाएं 3 भुजाएं ही दिख रही हैं, इसलिए देखिए एक त्रिभुज है। हम इसे अगर हमसे परीक्षा में पूछता है तो कि इस आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, तो इस आकृति में एक त्रिभुज दिया गया है। जहां एक से अधिक आकृति हो जाती है वहां से थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैं बच्चों आपको बिल्कुल सरल ढंग से बताऊंगा कि हमें बगैर गिने आकृति का, बगैर पता लगाए आकृति का पता चल जाएगा कि कितने त्रिभुज हैं। अब देखिएगा, अगर एक त्रिभुज था तो पक्का एक त्रिभुज था। 20 से एक रेखा खींचकर आ गई है तो इसमें इसे हम काउंट करते हैं और वही नियम लगाते हैं जो तुरंत निकल आए। इसमें हम नंबर कर लेंगे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 2। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे बच्चों, तो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, 3। अब हमें ये मानना है कि 3 त्रिभुज हैं। देखिए, एक ये त्रिभुज दिख रहा है, एक ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला, और एक इसके साइड वाला ये त्रिभुज दिख रहा है 2, और एक पूरा त्रिभुज दिख रहा था। तो ये 3 त्रिभुज थे इसके अंदर। तो बच्चों, ये हमें पता चल गया कि 3 त्रिभुज हैं इसके अंदर। जब बच्चों 3 त्रिभुज हैं तो हमने निकाल कैसे लिया, तुरंत इन संख्याओं में सब में नंबर डाल लेंगे, और नंबर डालने के बाद उन नंबर को क्या कर लेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे, तो हमें निकल आएगा। तो अब ये बिल्कुल सरल हो जाएगा। ये देखने में आपको लग रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों हमें आकृति के आधार पर त्रिभुजों को ज्ञात करना है। तो चाहे जितने त्रिभुज आएंगे इस आकृति में, ऐसी आकृति जहां बनकर पेपर में आ जाती है, तो हम तुरंत जो है इसमें नंबरिंग डालेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 तक के नंबर को जोड़ लेंगे बच्चों, सभी को जोड़ लेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8। तो ये सब जोड़ हो जाएगा। ये जब जोड़ हो जाएगा बच्चों, तो देखिएगा इनका जोड़ कितना आएगा, उतनी ही संख्या होगी। 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। देखिए 21 7 28 और 28 8 है ना, 28 8 36। तो कुल कितने त्रिभुज हैं बच्चों, प्यारे बच्चे बताएंगे कितने त्रिभुज हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया हमारे तुरंत। अगर हम इन संख्याओं को बच्चों जोड़ लेंगे तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बच्चों। ये हमें बिल्कुल पता लग जाएगा, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 36। देखिए कितनी जल्दी से हम ये कार्य कर लेंगे कि त्रिभुज हमें पता चल जाएंगे बच्चों, अगर ऐसी आकृति आती है तो। और तो दूसरी तरह की आकृति आती है बच्चों, आगे देखिएगा अगली आकृति कैसे परीक्षा में आ सकती है। ऐसी आकृति परीक्षाओं में आती है बच्चों, तो हमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वही नियम लगाएंगे, वही जैसे हम अभी काम कर रहे थे, सब में नंबर कर ले रहे थे, 3 4। अब देख लीजिए, एक लाइन को जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें 3 लाइनें और पड़ी हैं। एक लाइन में कितने त्रिभुज हैं, इनको जोड़ लीजिए, 1 धन 2 धन 3 धन 4। तो कितना हो गया बच्चों, कुल क्वेश्चन कितने हो गए, कुल प्रश्न इसमें 3 3 3 6 6 4 10। तो कितने त्रिभुज हैं बच्चों, 10 त्रिभुज हैं। लेकिन यह उत्तर हमारा सही नहीं है, अभी हमें और ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि एक रेखा यहां से भी खींची हुई है,
दो रेखा यहां से खींची है, तीन रेखाएं यहां से खींची हैं। जब तीन रेखाएं खींची हों तो एक दो तीन, ये तीन रेखाएं खींची हों तो जितनी रेखाएं खींची होंगी उतने का गुणा 10 में कर देंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या बच्चों कितनी आ जाएगी? प्यारे बच्चों बता सकते हैं कितनी आ जाएंगी? उन तीन का गुणा कर देंगे। देखिए गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 10 त्रिभुज इस रेखा पर बने हुए हैं, 10 त्रिभुज इस रेखा पर बने हुए हैं तो 10 त्रिभुज इस रेखा पर भी बनेंगे, 1 2 3 4। इस रेखा पर भी 10 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4। इस रेखा पर भी 10 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4। इस रेखा पर भी 10 त्रिभुज बनेंगे। इनका योग भी 10 होगा बच्चों, इनका योग भी 10 होगा प्यारे बच्चों, इनका योग भी 10 होगा प्यारे बच्चों, है ना। इनका योग भी 10 है प्यारे बच्चों। तो कितना आ गया है? देखिए 4 था, 4 रेखाएं खींची हुई थी। जब 4 रेखाएं खींची हुई थी तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? एक लाइन पर 10 तो 3 लाइन पर और, तो कितना हो गया उत्तर हमारा? कितना आया? 40। ये हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा कितना उत्तर होगा? सही उत्तर होगा, क्योंकि 4 त्रिभुज यहां संख्या आ रही है, 4 की संख्या यहां आ रही है, 4 की संख्या यहां आ रही है, 4 की संख्या यहां आ रही है। 10 त्रिभुज यहां पर बने हैं, 10 त्रिभुज यहां पर बने हैं, 10 त्रिभुज यहां पर बने हैं, 10 त्रिभुज यहां पर बने हैं। कुल का जोड़ लेंगे, कुल को जोड़ लेंगे तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 40। यदि हम इनमें गुणा कर दें, 1 2 3 4 रेखाएं खींची हुई हैं 4 का, तो फिर 10 चौक 40 तुरंत निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? तुरंत निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। हमारा उत्तर इसमें कौन सा आएगा? 40 त्रिभुज आएंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, कुछ परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षाओं में। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में तो हमें डरने की बात नहीं है। देखिए इनको बीच में रेखाएं छोड़ दिया है, कहीं मिलान किया है, कहीं छोड़ दिया है, इसमें डरने की बात नहीं है। इसी तरह कार्य करेंगे। पहले हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ की संख्याओं को जोड़ लेंगे। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, है ना, धन 6, तो कुल कितना हो जाएगा? 16 17। देख लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो यहाँ कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? 21 त्रिभुज हो रहे हैं। अब यहाँ की संख्या के लास्ट वाली लाइन के 21 त्रिभुज हो गए हैं। अब इनको भी देख लीजिए, 1 2 3, तो यहाँ कितने? 3 2 5 1 6 त्रिभुज हुए। 21 पहले लाइन में है, 6 दूसरे लाइन में है, 1 2, यहाँ कितने त्रिभुज हुए? तीनों को जोड़ लीजिए। इन संख्याओं को जब जोड़ लेंगे तो 3 होगा, है ना। इनको जोड़ लेंगे तो हमने लिख दिया है 6 होगा। 1 2 3 4। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10, यहाँ त्रिभुज 10 हुए। तो कुल का योग कितना होगा बच्चों? प्यारे बच्चों बताएंगे। 6 1 7 और 7 3 10 0, है ना, और 2 1 3 1 4। कुल त्रिभुज कितने हो रहे हैं बच्चों? यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? अब हम परीक्षा में तुरंत बता पाएंगे कि हमारे प्रश्न जो आया है उसमें कितने त्रिभुज हैं। ऐसी आकृति यदि दी हुई है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वही नियम लगेगा। तुरंत एक नियम लगाएंगे कि सभी त्रिभुजों को में संख्या डालेंगे, कितने त्रिभुज हैं गिनती कर लेंगे और पूरा उस गिनती को जोड़ लेंगे। उस गिनती का जोड़ जितना आएगा उतने त्रिभुज होंगे बच्चों। तो जितने त्रिभुज हो रहे हैं उन संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेंगे। कितने त्रिभुज हैं? देखिए संख्या यहाँ से ये रेखा छोड़ दी गई है, छोड़ दी गई है तो ये अलग त्रिभुज बन रहे हैं, ये 3 अलग त्रिभुज बन रहे हैं, ये 4 अलग त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये 4 वाले से बच्चों यहाँ 10 त्रिभुज आ रहे हैं, यहाँ 3 वाले से 6 त्रिभुज आ रहे हैं, 3 2 5 1 6, और ये 3 यहाँ से 3 त्रिभुज आ रहे हैं। नीचे वाली लाइन से 21 त्रिभुज आ रहे हैं। कुल मिला करके हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है? 40 बच्चों। और जब ये संख्या 40 हो जाती है तो उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों? यहाँ कितने त्रिभुज बने हैं? 40। यहाँ कितने त्रिभुज बने हैं? 40। प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, है ना। तुरंत ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कितने त्रिभुज होंगे।
कितने त्रिभुज पूछता है। देखिए ऐसी आकृति भी एग्जाम में आ जाती है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या पूछता है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। क्या पूछता है, संख्या क्या होगी, संख्या होगी, त्रिभुजों की संख्या होगी। अब हमको त्रिभुजों की संख्या निकालनी होती है बच्चों। अब हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो पहले गौर से देखेंगे त्रिभुज कितने हैं, है ना। अब वही काम करेंगे, अभी हमने ऐसे वाली आकृति में तो आपको बता दिया था कि इसमें हमें नंबरिंग करना है, इसमें भी ऐसे ही काम करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे, थोड़ा से नियम बदल देंगे बस। इनमें सब में काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं, काउंट करेंगे 4 हैं। जितने आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछेगा। जब दो रेखाएं आपस में विभाजित हो जाती हैं, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को विभाजित कर देती हैं, तो वहां दो रेखाओं का गुणा कर देंगे तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 8 त्रिभुज आ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ 8 त्रिभुज होंगे, यहाँ संख्या कितनी होगी, 8 होगी बच्चों। तो अब हम ये देख लेंगे, जब दो रेखाएं विभाजित हो रही हैं और यहाँ से 3 रेखाएं विभाजित हो रही हैं तो हम वही कार्य करेंगे यहाँ भी। अब आप यहाँ बता सकते हैं कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में कितने का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 2 का, कितना हो जाएगा, यहाँ कितने त्रिभुज हैं, 12। अब आप इसमें बता सकते हैं, ये वाला आप बता देंगे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने त्रिभुज होंगे बच्चों, यहाँ कितने त्रिभुज होंगे, 16। हम उत्तर देखिए तुरंत मिल रहा है, हम त्रिभुजों की संख्या तुरंत अब जान सकते हैं। सभी त्रिभुजों में नंबर डाल दीजिए और सभी त्रिभुजों में नंबर डालने के बाद यदि ऐसी आकृति आपको दिखाई देती है तो उसमें 2 का गुणा कर देना है। यदि ऐसी आकृति नहीं दिखाई देती है, पहले जैसी आकृति दिखाई देती है, तो सभी नंबरों को क्या कर लेना है, जोड़ देना है। तुरंत पता लग जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला देखते हैं। अगले ऐसे ऐसे नियम भी आते हैं बच्चों, ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में ऐसे। अभी आपने 1 को देखा था, 1 2 3 4। अब 4 में हमने 2 का गुणा कर दिया था तो 1 के अंदर कितने त्रिभुज थे, 8। अब इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर भी कितने त्रिभुज थे, त्रिभुज होंगे 8, क्योंकि 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिभुज होंगे, 8 8 16 त्रिभुज हैं। लेकिन यह उत्तर सही नहीं है बच्चों, यह उत्तर अभी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तक अलग अलग हमने देखा था पिछले चैप्टर में। अब ये दो आकृतियों को बीच में एक जोड़ने वाली रेखा बन गई है, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसे हमने काउंट किया है, देख रहे हैं ना, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। जब दो आकृति आपस में जोड़ देती हैं तो कितने त्रिभुज बढ़ जाते हैं बच्चों, कितने त्रिभुज बढ़ जाते हैं, 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। जब दो आकृतियां आपस में जुड़ जाएंगी तो ये जब आकृति जुड़ जा रही है तो ये त्रिभुज हमने तो काउंट कर लिया है 2 और 3, लेकिन ये त्रिभुज काउंट नहीं किया है। जब दो आकृतियां आपस में बढ़ जाती हैं, देखिए नीली वाली रेखा चल रही है, ये देखिए, ये एक त्रिभुज बड़ा से बन जा रहा है, एक त्रिभुज बड़ा से बना है, और एक ये उल्टा त्रिभुज बड़ा से बन गया है, एक उल्टा त्रिभुज बड़ा से बन गया है ना बच्चों। तो ये दो त्रिभुज जो हम नीले से देख रहे हैं, ब्लू से, ये दो त्रिभुज हमने काउंट नहीं किया है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों बताएंगे कितना उत्तर हो जाएगा, 18 उत्तर आ जाएगा। तो हमारे अब पता चल गया है कि त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, कितने त्रिभुज हैं बच्चों, कितने त्रिभुजों की संख्या है, 18। इसमें 18 है तो अब आप इसमें बता सकते हैं कितने त्रिभुज होंगे। देखिए इसमें इन दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा थी, इसलिए हमने 2 का जोड़ दिया है। इन तीनों को जोड़ने वाली कितनी रेखाएं हैं, 2 हैं, इसलिए हम यहाँ 3 को जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 3 त्रिभुज बना देगा, नहीं 1 2 3 4 त्रिभुज जोड़ देंगे। कितने त्रिभुज जोड़ेंगे, 4 और जोड़ देंगे। जब एक रेखा मिलती है तो 2 त्रिभुज बढ़ जाते हैं, जब 2 रेखा मिलेगी तो कितने त्रिभुज बढ़ा देंगे, 4 त्रिभुज बढ़ा देंगे। तो अब देखिए 1 2
3 4, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, कितने हो गए 24। 24 में 4 और जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि देखिएगा 24 4 28, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों? प्यारे बच्चों बताएंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 28। कुल त्रिभुज कितने होंगे बच्चों? 28 होंगे। लेकिन और 28 त्रिभुज, ये 24 त्रिभुज हमारे जोड़ में आ रहे थे, कितने में हमने कहा था? 1 2 3 4, 4 में हम 2 का गुणा कर दिए तो 8 त्रिभुज हो गए। 8 त्रिभुज, एक वर्ग में, दूसरे वर्ग में 16, तीसरे वर्ग में 24। लेकिन जहां 2 रेखाएं बढ़ जाती हैं, वहां हमारा नीला वाला पेन देखिएगा, 2 रेखाएं बढ़ जाती हैं तो एक त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये बना, देख रहे हैं आप, तीसरा त्रिभुज ये बना, चौथा त्रिभुज ये बना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 4 त्रिभुजों को हमने और जोड़ दिया है तो हमारा उत्तर कितना आ गया है प्यारे बच्चों? 28 आ गया है। आप समझ गए होंगे कि ऐसे सवाल एग्जामिनर यदि परीक्षा में देते हैं तो हम उनको हल कर लेंगे, बिल्कुल बेहतर ढंग से हल कर लेंगे। बहुत सरल है बच्चों, आपने एक बार देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो हमें देखना है इनमें कि कितने त्रिभुज बने हैं। तो हमें वही कार्य करना है, 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं आप कि 6 त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं, लेकिन 6 हमारा उत्तर नहीं है। अब हमारे पास एक त्रिभुज ये उल्टा लटका है, देखिए, एक त्रिभुज ये सीधा लटका गया था, तो कितने त्रिभुज गए? 2। कितने, तो कुल कितने त्रिभुज माने जाएंगे यहाँ पर? 8। कुल कितने त्रिभुज आएंगे बच्चों? 8। ये बना स्टार है, स्टार में कितने त्रिभुज होंगे? 8। समझ रहे हैं? स्टार में कितने त्रिभुज होंगे? 8। अब इसमें देखिएगा, इसमें ऐसे अगर आकृति आ जाती है तो इसे भी हम काउंट करेंगे, 2 3 4 5। अब देखिएगा बच्चों, 5 ऐसी आकृति, अगर ऐसी आकृति 5 की आ रही है तो हमें इसमें 2 का गुणा कर देना है, कुल आकृति कितनी हो जाएगी? 10। यहां त्रिभुजों की आकृति कितनी है बच्चों? 10। यहां त्रिभुजों की आकृति कितनी है बच्चों? 10। 2 का गुणा कैसे कर देंगे? क्योंकि अभी हम देखिए गौर से, इसमें एक त्रिभुज ये बना है, देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये बना है, इसे हमने अभी काउंट नहीं किया है। एक त्रिभुज देखिएगा ये बना है, 2 है ना, एक त्रिभुज ये 2 बना है, एक त्रिभुज ये पूरा यहां से मिलाकर बना है 3, एक त्रिभुज ये पूरा यहां से मिलाकर बना है, देख रहे हैं 4। तो इस तरह से ये एक त्रिभुज ये वाली रेखा मिला करके यहां से जाएगा ये ये देखिए 5। तो कितने त्रिभुज आ रहे हैं? 5 पहले हमने गिना, 5 फिर गिना, 10। ऐसी आकृति में 10 त्रिभुज होंगे। तो 5 हमने पहले गिना, 5 बाद में गिना, तो कितनी आकृति के त्रिभुज हो गए बच्चों? 5। यह बनाने में, या इस चित्र को बनाने में 5 रेखाओं का प्रयोग करना होता है, इसलिए 5 का जोड़ देंगे। तो देखिएगा, 1 रेखा, 2 3, है ना, 4 5, 5 रेखाएं का प्रयोग करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, और 5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 10 होगी। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 10 होगी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या हमने पता कर लिया है। अब प्यारे बच्चों कौन सी संख्या पता करना है? वर्गों की। अब देखिएगा वर्ग कैसे हमें काउंट करना है बच्चों। अगर हमसे पूछता है परीक्षा में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, कितनी होगी, ज्ञात करें, तो अब हमको दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो इसमें बताइए कितने वर्ग हैं। 4 समान आकृति बनी है, 1 2 3 4। अगर ये 4 वर्ग हैं, चौथा 4 वर्ग हैं, तो एक वर्ग इसके बाहर वाला बड़ा से वर्ग है,
देख रहे हैं आप, एक वर्ग बाहर से बड़ा से है जिसमें हमारा पेन चल रहा है बच्चों। प्यारे बच्चों, तो एक और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 5। अर्थात ऐसी आकृति आती है तो उसमें कितने वर्ग होते हैं? 5। समझ रहे हैं ना? कितने वर्ग होंगे उसमें बच्चों? 5। और जब 5 वर्ग होंगे तो हमें ये रट के रखना है कि ऐसी आकृति में 4 20 से विभाजन किया हो तो कितने वर्ग होंगे बच्चों? 5। त्रिभुज हमने जिस तरह से देखा था उसी तरह से वर्ग भी काउंट करते हैं। अब बच्चों ये भी देखेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। अगर हमें इसे जोड़ना है तो सभी के वर्गों को देखते चलेंगे, लेकिन थोड़ा ट्रिक लगानी है, जल्दबाजी का नियम लगाना है। तो देखिए कैसे नियम लगाना है। 1 2 3 4, इनको गिन दो, कितने हैं? 4। यहां से 1 2 3 4, दोनों तरफ काउंट कर दो। 4 में 4 का गुणा करेंगे, ये संख्या उच्चतम संख्या का उच्च संख्या से उच्च संख्या का गुणा कर देंगे। 4 गुणे 4 चौक 16, कितने वर्ग होंगे? 16। नहीं, अभी नहीं, अभी फाइनल उत्तर नहीं है, हमें लास्ट तक जाना है। अब इनमें एक एक घटाते हुए गुणा करना है। 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 2 गुणते 2, 2 दूनी 4। अब 1 गुणे 1, 1। देखिए इन सबको जोड़ लेना है तो उतने वर्ग आएंगे। इन सबको जोड़ना है, किन सबको? इन सबको जोड़ना है। ये हमारे नियम है कि इनमें से एक संख्या घटा के इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करके लाएंगे, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे बच्चों, और इसका आपस में गुणा कर देंगे। जहां तक घटाते हुए एक चले जाएंगे, जहां तक 0 ना मिल जाए तो यहाँ 1 गुणे 1 बराबर 1। अब 16 में 9 जोड़िए, 9, 4 जोड़िए 4, फिर 1 जोड़िए, है ना। अब 16 में 14 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 4 10 की 0 और 2 1 3, 30 त्रिभुज, 30 वर्ग हैं इसमें। कितने वर्ग हैं? वर्ग कितने होंगे बच्चों? 30 वर्ग कितने होंगे? यहाँ पर 30 वर्ग होंगे, 30 वर्ग आएंगे। अब इनको जोड़ लीजिए सबको, आपको समझ में ना आ रहा हो तो जोड़ लीजिए। 9 6 15, 15 5 20 की 0, हासिल आए 1, और 20 की 2, और 2 1 3, तो कितने वर्ग आए बच्चों? 30। कितने वर्ग आएंगे बच्चों? 30। अब आप इसमें कर सकते हैं, बिना बताए आप कर सकते हैं जैसे हमने किया है। तो देखिएगा, इसको फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब आपको इतने बड़े में गिनती करने में बड़ा देर लगेगी, इसलिए आपको ये सरल ट्रिक अपनानी है। 2 3 4 5 6, फिर 6 और 6 आए हैं तो बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद की संख्या को उसके बाद की संख्या से गुणा करेंगे, उस संख्या से गुणा करेंगे, उस संख्या से गुणा करेंगे, जहां तक 1 से गुणा ना होने लगे। तो देखिए 6 का गुणा किससे करेंगे बच्चों? 6 से करेंगे तो कितने वर्ग आ जाएंगे? 36 वर्ग आ जाएंगे। 5 का गुणा बच्चों 5 से करेंगे तो कितने वर्ग आ जाएंगे? 25 वर्ग आ जाएंगे। 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16 वर्ग आ जाएंगे। 3 का गुणा बच्चों 3 से करेंगे तो कितना वर्ग आ जाएंगे? 9 वर्ग आ जाएंगे। फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे प्यारे बच्चों तो 4 वर्ग आ जाएंगे। फिर 1 का गुणा 1 से करना है, 1 वर्ग आएगा। तो यहां हम देख लेते हैं कि 1 वर्ग आया है। देखिएगा यहां हम देखते हैं 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 वर्ग आएगा। अब सबको जोड़ लेते हैं बच्चों। जब हम सबको जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वर्ग हैं इस पर। 6 5 11, 11 6 17, 17 9 7 16 26, 26 4 30, 30 1 31, हासिल आए 3, 3 3 6, 6 2 8 1 9। इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे चित्र में कितने वर्ग हो गए बच्चों? कितने वर्ग हो रहे हैं? हमसे पूछेगा एग्जामिनर हमसे पूछता है तो हम कितने वर्ग बताएंगे बच्चों? 91 वर्ग बताएंगे। इन सबको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे बच्चों। इस तरह से हम वर्ग का पता कर लेंगे बच्चों। ये हमें वर्ग का पता करने का नियम है।
अगर हम इन सभी उच्च बड़ी संख्या को बड़ी से, फिर उससे कम संख्या को उसके कम संख्या से, फिर उससे कम संख्या को उससे कम संख्या से गुणा करके सभी को जोड़ लेंगे और सभी को जोड़ करके जितने त्रिभुज, जितने वर्ग आएंगे, जितनी संख्या आएगी उतने वर्ग चित्र में होंगे, जितनी संख्या आएगी प्यारे बच्चों उतने वर्ग त्रिभुज में चित्र में होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि एग्जामिनर ऐसे भी सवाल दे सकते हैं, परीक्षाओं में ऐसे भी सवाल आते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें यह देखना है कि कौन से सवाल हमको हल करने हैं, कैसे कैसे हल करने हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, इसमें भी हमसे वर्गों की संख्या पूछता है एग्जाम में। वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या क्या होगी? तो जब बच्चों वर्गों की संख्या हमसे पूछे तो वही नियम से चलते हैं कि जो हमने बताया था। अभी इस पर ध्यान देने से हमें कोई फायदा नहीं है, अभी हम उसी तरह ध्यान देते हैं कि इसमें कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप बता सकते हैं कि कितने वर्ग हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 का नम 1। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 9 6 15, 9 6 15, 5 20, 2 2 1 3। तो इसमें कितने वर्ग थे बच्चों? 30। अब 30 वर्ग थे। अभी ये उत्तर हमारा सही नहीं है क्योंकि हमसे वर्ग पूछ रहा है, लेकिन बीच बीच में एक और आकृति दी है, एक आकृति ये है, एक आकृति ये है। हमने आपको बताया था कि इस वर्ग में यदि 2 रेखाएं आपस में विभाजित हों, 4 खाने दिखाई देते हों, तो यहाँ वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो 1 में 5 कितनी होगी बच्चों? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। अब 5 में एक और 5 हो गया, 5 इसमें, 5 इसमें, 10। तो 30 में कितना जोड़ देंगे बच्चों? प्यारे बच्चों कितना जोड़ देंगे? कितनी वर्ग की संख्या हो जाएगी? कितने वर्ग की संख्या हो जाएगी? वर्गों की संख्या बता सकते हैं? वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 30 पहले हमारे वर्ग आ रहे हैं, 30 में हम 5 इसके 5 इसके जोड़ दिए तो कितना हो गया बच्चों? 40। कितना हो गया? हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? 40 उत्तर आएगा, जो देख रहे हैं हम ना। अब आगे चल रहे हैं, अगला देखिए। इसमें भी घबराने की बात नहीं है, ऐसे बड़े बड़े चित्र भी आ सकते हैं, बहुत छोटे चित्र, मतलब छोटा सरल भी चित्र आ सकता है, बड़ा भी चित्र आ सकता है। अब हम बिल्कुल आसानी से ऐसे चित्र देख करके ये बता देंगे कि इसमें वर्ग कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, है ना। तो चलिए अगला चित्र देखते हैं बच्चों। अगले चित्र में ये भी देखना है कि अगले चित्र में है क्या। देखिए अगला चित्र भी आप गौर से देखेंगे। अगला चित्र हम आपको देखते हैं कि वही काम करेंगे। देखिए वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर 5 संख्या इधर, तो वही काम करना है प्यारे बच्चों। क्या काम करना है कि 5 को देखिएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे तो 25 वर्ग होंगे। और फिर इससे एक एक कम संख्या को एक एक कम संख्या से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? कितने होंगे बताइएगा, कितने हो जाएंगे? 4 चौक 16 होंगे, यहाँ पर 16 होंगे। 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो 9 त्रिभुज होंगे, अरे 9 वर्ग होंगे। 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 वर्ग होंगे। 1 का गुणा 1 में कर देंगे, 1 वर्ग होगा। अब सबको हम बच्चों जोड़ लेंगे, सबको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जब सबको हम जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या होगी? सबको हम जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या होगी, इसे हम निकाल लेंगे कितने वर्ग हैं, है ना। तो देखिए 6 5 11, 11 9 20, 20 5 25, हंसिलाएं 2, है ना। 2 2 4 1 5। इसमें कितने वर्ग हैं पूरे में? 55। लेकिन अभी 55 उत्तर हमारा सही नहीं है प्यारे बच्चों, अभी 55 उत्तर हमारा सही नहीं है। देखिए अभी हमने बताया था 5 इसमें, है ना,
5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो कुल कितने? 5 5 5, कुल कितने? 15। 15 इसमें, 55 में 15 और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 55 में 15 और जोड़ दिए तो प्यारे बच्चों 15 और जोड़ दिए 55 में तो कितने त्रिभुज हो गए? 5 5 10, हासिला 1, 5 1 6 1 7। कितने वर्ग होंगे बच्चों? प्यारे बच्चों कितने वर्ग होंगे इसमें पूरे में? 70। कितने वर्ग होंगे? 70। बिल्कुल तुरंत हम जल्दी से निकाल सकते हैं कि कितने वर्ग होंगे। अब ऐसे भी चित्र आते हैं एग्जाम में, इसमें भी बच्चों हमसे आयत पूछता है, वर्ग पूछता है, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, वर्गों की संख्या हमसे पूछेगा, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। चित्र ऐसे भी आते हैं बच्चों। अब जब चित्र ऐसे आ गया हमारे एग्जाम में तो फिर वही काम करना है बच्चों। देखिए 1 2 3 4, हमने क्या किया था? 4 अगर हैं तो इसे हम क्या मानते हैं? 5। क्यों? क्योंकि एक बड़ा वाला 5 इसमें, 5 नीले वाले में भी, 5 इसमें, 1 2 3 4, 5 इसमें, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। 5 और 5 10। तो प्यारे बच्चों इसमें कितने वर्ग हैं? 10। अभी ये उत्तर सही नहीं है बच्चों, यह उत्तर अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस वर्ग को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। इस वर्ग को कितने बार काउंट कर लिया है? गिन लिया है 2 बार। देखिए 1 2 3 4 इसी को काउंट किया गया है और इसमें भी 1 2 3 4 एक इसी को काउंट किया गया है। इसको 2 बार गिनती के ली गई है तो इसमें से क्या करेंगे? 10 से 1 घटा देंगे तो कितने वर्ग होंगे बच्चों? यहां पर कितने वर्ग होंगे बच्चों? यहां पर वर्गों की संख्या क्या होगी? यहां पर वर्गों की संख्या क्या होगी? 9। यह वर्ग 2 बार गिना गया है इसलिए इसको हम घटा देंगे। 5 इसमें, 5 इसमें, 10 10 में 1 घटाएंगे 9। कुल वर्गों की संख्या क्या होगी बच्चों? 9। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला सवाल ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा। अब इस सवाल को आपको हल करना है और कमेंट में ये बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। ये सवाल आप हल करेंगे और ये बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगा आपको आयत गिनना, कुछ और त्रिभुज गिनने के लिए कुछ और तरह के त्रिभुज आएंगे तो मैं एक साथ में एक छोटा सा वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने की ट्रिक और आयतों की संख्या ज्ञात करने की ट्रिक बताऊंगा बहुत सरल ढंग से। और एक ही बार में आप देखेंगे तो एक ही बार में पता कर लेंगे। तब तक आप इस चित्र में आपको क्या करना है? वर्गों की संख्या ज्ञात करके आपको कमेंट में बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।